हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड नाउ टुडेज टॉपिक इज चाइल्डहुड स्टेज। आज जो आपका टॉपिक है वो है हमारा चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जो हमारी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट फ्रॉम 2 to 12 ईयर। चाइल्डहुड स्टेज हमारे स्टार्ट फ्रॉम 12 ईयर। 12 ईयर चाइल्डहुड स्टेज यानी कि हमारी बचपन वाली स्टेज जो होती है, एक उसे बोलते हैं हम चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। ये जो हमारी स्टेज है उसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको? 3 पार्ट में। चाइल्डहुड स्टेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा फर्स्ट पार्ट है जो वो है हमारा कितना टाइम लगा खाना बन गया? वो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। फर्स्ट है जो हमारा ए है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। सेकेंड है हमारा मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है वो हमारी स्टार्ट होती है, कब से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम, जो स्टार्ट होती है हमारी 2 to 6 ईयर। now we middle childhood stage। now we middle childhood stage start from middle childhood start from, ये जो स्टार्ट होती है 7 to 10 ईयर। 7 to 10 ईयर। ठीक है। नाउ थर्ड सी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो स्टार्ट फ्रॉम 11 to 2 ईयर। लेटर चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 11 to 12 ईयर। कितनी ईयर में होती है? जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है वो हमारी होती है 11 to 12 ईयर। 11 to 12 ईयर जो हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज होगी। उसका जो एज होता है वो होता है 11 से 12 साल में। ये हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज स्टार्ट होती है। सो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चाइल्डहुड स्टेज, जैसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। Early childhood stage from 2 to 6 ईयर, जो हमारी 2 से 6 साल तक होती है। दिस इज द एज फ्रॉम 3 to 8 ईयर ऑफ चाइल्ड स्टेज। ये जो होती है हमारी एज कहाँ से होती है? 3 to 8 ईयर ऑफ चाइल्ड स्टेज। ठीक है। इन दिस एज ग्रोथ इज स्लोअर। इस एज में क्या होता है? जो बॉडी ग्रोथ होता है, बच्चे की बॉडी ग्रोथ होता है, जो क्या होता है? बॉडी ग्रोथ कैसा होता है? स्लो होता है। कैसा होता है? बॉडी ग्रोथ इज स्लो। इस एज में बॉडी ग्रोथ कैसी होती है? स्लो होती है। एंड टेक्स प्लेस इन शिप्स और बर्ड्स आफ्टर सम टाइम पीरियड्स। इन दिस एज द न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इज स्लो। इस स्टेज में और क्या स्लो होता है? हमारा न्यूरोमस्कुलर।
न्यूरो मस्कुलर। क्या स्लो होता है हमारा? न्यूरो मस्कुलर। क्या स्लो होता है हमारा? न्यूरो मस्कुलर। न्यूरो मस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इज स्लो। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है हमारा? स्लो होता है। स्लो 10 बी कोऑर्डिनेटेड एबिलिटी। द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज स्लो ड्यूरिंग। जो इंटेलेक्चुअल हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी हमारा स्लो होता है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू क्रेमिंग रिसेप्शन एंड प्रैक्टिस मोर यूर इट स्लो। यानी कि जो भी कुछ होता है इसमें सोशल रिलेशनशिप इज ओनली रिलेटेड क्लोज बंस। द चाइल्ड शुड प्रैक्टिस इन मल्टी एक्सप्रेस। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड होता है जो द चाइल्ड शुड प्रैक्टिस इन मल्टी एक्टिविटीज। वो प्रैक्टिस करता है कैसे? मल्टी एक्टिविटीज में। मल्टी एक्टिविटीज में दीज एक्टिविटीज शुड कांस्टेंट इजी एंड लाइट एक्सरसाइज। इसमें क्या होती है? इस एक्टिविटीज में क्या होती है? बहुत ही इजी और बहुत ही लाइटली हमारी एक्सरसाइज होती है। प्लेफुल विद लॉट ऑफ रिक्रिएशनल गेम। हाइजीनिक हैबिट्स यानी कि अच्छी हैबिट्स, क्लियर हैबिट्स होती हैं। मोरल वैल्यूज होती हैं, शुड बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग दिस एज। मोरल वैल्यूज इस एज पे हमारी इंक्लूड हो जाती है। मॉरल वैल्यू वगैरह हमारा जो भी होता है वो इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ सेकंड इज लेटर चाइल्डहुड स्टेज। जो हमारी है क्या? लेटर चाइल्डहुड स्टेज। लेटर चाइल्डहुड स्टेज। लेटर चाइल्डहुड स्टेज 7 to 10 ईयर। जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज होती है 7 to 10 ईयर। 7 to 10 year. In this stage of childhood, the gain some slightly improvement in flexibility and coordination along with strength, endurance and speed. Thus, lot of playful activities should be there in circulation, like running, obstacle running, jumping, dribbling the ball, calisthenic exercise, modified games, yoga asana. The child should be guided about positive सोशल क्वालिटीज देम एफर्ट अलॉन्ग विद हाइजेनिक हैबिट इन दिस स्टेज। क्या होता है इस स्टेज में? बच्चे में क्या ज्ञान होता है? एक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, हमारे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो सारे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस जो होते हैं हमारे, वो सारे डेवलप्ड हो जाते हैं। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पीड, फर्स्ट स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, ठीक है, एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो होते हैं कंपोनेंट, वो इस स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। एंड दस लॉट ऑफ प्लेफुल एक्टिविटीज शुड बी देयर इन दिस सर्कुलम, लाइक जैसे कि रनिंग। लाइक इस स्टेज में जो हमारी प्लेफुल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि लाइक रनिंग करना, रनिंग, ऑब्स्टेकल रनिंग जिसे बोलते हैं ऑब्स्टेकल रनिंग, जंपिंग, ड्रिबलिंग द बॉल को ड्रिबल करना, ड्रिबलिंग द बॉल यानी कि बॉल को ड्रिबलिंग करना। इस स्टेज में बच्चे में ये इंक्लूड हो जाता है, इस बच्चे में इंक्लूड हो जाता है। इन दिस ईयर ऑफ चाइल्डहुड बच्चे में ये सारा इंक्लूड हो जाता है। नाउ थर्ड सॉरी, इसे हम लेटर में मिडिल चाइल्डहुड स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, लेटर चाइल्डहुड स्टेज से, जो हमारी होती है स्टेज 11 to 12 ईयर। लेटर चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज 11 to 12 ईयर। जो चाइल्ड लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है वो हमारी 11 to फ्रॉम 11 to 12 ईयर। इन दिस एज फ्रॉम 11 to 12 ऑफ चाइल्ड स्टेज, ये जो चाइल्ड स्टेज होती है वो हमारी 11 से 12 साल से स्टार्ट होती है। ड्यूरिंग द स्टेज ग्रोथ इज स्लो। क्या होता है ना, इस ईयर में, इन दिस एज ग्रोथ इज स्लो। ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है। इन दिस एज ग्रोथ इज स्लो एंड वेयर एज डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड। जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है हमारा, डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, रैपिड। डेवलपमेंट कैसा होता है हमारा, रैपिड। डेवलपमेंट कैसा हो जाता है हमारा, रैपिड। दैट्स मीन फास्ट। ठीक है, कैसा हो जाता है, फास्ट। यानी कि डेवलपमेंट कैसी होती है, तेजी से स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट कैसी हो जाती है हमारी, तेजी से स्टार्ट हो जाती है। बट जो हमारा ग्रोथ होता है वो स्लो होता है। मसल्स गेन स्ट्रेंथ मोर इवन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आल्सो इंप्रूव। जो मसल्स गेन होती है, मसल्स गेन होती है हमारे, उनमें ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है। मोर इवन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आल्सो इंप्रूव। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम थ्रू रिसेप्शन प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंस। सोशल डेवलपमेंट्स कम थ्रू फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो फैमिली मेंबर और फ्रेंड से ही मिलता है। मोरल वैल्यूज होती हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में लिविंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास गुड एनवायरनमेंट है, अगर इस एज पे अगर हमको गुड एनवायरनमेंट मिल रहा है तो हमारी हैबिट्स होंगी, गुड होंगी, हमारे मोरल वैल्यूज गुड होंगे। ठीक है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा अच्छा होगा। अगर बैड एनवायरनमेंट है तो सारा वो कुछ जस्ट अपोजिट हो जाता है। इन दिस एज चाइल्ड हैज लॉस्ट ऑफ एनर्जी। इन दिस एज में क्या होता है, इस एज में चाइल्ड क्या होता है, अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देता है। लॉस्ट एनर्जी कैसे कर देता है, लॉस्ट कर देता है, एनर्जी लॉस्ट कर देता है। Thus during this stage the child should perform lot of activities। जो एक्टिविटीज होती है उसमें परफॉर्म करता है। गुड एजुकेशन शुड बी गिविंग द गाइडेड प्रॉपरली। जो अच्छी एजुकेशन होती है, गुड एजुकेशन होती है, वो क्या गाइड करता है, एक गुड डायरेक्शन को गाइड करता है। अगर उस एज के स्टूडेंट्स को अगर गुड एजुकेशन मिलता है तो डायरेक्शन कैसा होता है उसका, गुड ही होगा। द डायरेक्शन इज गुड, द डायरेक्शन इज गुड। Good education should be given the guiding properly, hygienic habits, moral values should be enforced, जो logical explanation हमें मिले, guidance should be during this age, child should be provided healthy atmosphere to participate in physical activity। चाइल्ड को क्या होना चाहिए, यानी हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए जब वो फिजिकल एक्टिविटीज में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। फिजिकल एक्टिविटीज में जब वो पार्टिसिपेट करे तब उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, हेल्दी एंड क्लियर एनवायरनमेंट होना चाहिए इस एज के लिए। किस एज के स्टूडेंट, 11 to 12 ईयर स्टेज। सो नाउ टुडेज टॉपिक चाइल्डहुड स्टेज फ्रॉम 2 to 12 ईयर इज फिनिश्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।